भुवन, मैं जानती थी तुम्हें कुछ नहीं होगा। कान्हा तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। किंतु मैया, बात क्या है? आप सब इस प्रकार से दुखी क्यों लग रहे हैं? नहीं पुत्र, दुखी तो हम थे, लेकिन अब हमारा दुख सदा सदा के लिए दूर हो गया है। हाँ पुत्र, हमें तुम मिल गए। हमें अब और कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव, कान्हा ने शिष्य गुरु परंपरा को टूटने नहीं दिया। भुवन को पुनर्जीवित कर उसने अपने वचन की रक्षा की है गुरुदेव। हाँ बलराम, मुझे कान्हा पर पूर्ण विश्वास था। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे कान्हा जैसा परम शिष्य प्राप्त हुआ है। बाबा, सब लोग कान्हा की बातें कर रहे, पर कान्हा कहाँ है? प्रभु, आज आपने न केवल शिष्य धर्म निभाया है, अपितु माता संतान लक्ष्मी को भी दानव लोक से मुक्त किया। संसार इसके लिए आपका सदा आभारी रहेगा प्रभु। यमदेव, ये आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता था। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे शीघ्र ही अपनी आत्मा अपने शरीर में स्थापित करनी होगी, तभी मैं पृथ्वी लोक जा सकता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब मुझे शीघ्र ही गुरुदेव के पास जाना होगा। हे कान्हा, मैं संतान लक्ष्मी की कला अनुश्री हूँ। संतान लक्ष्मी की रक्षा कर आपने मुझे सिद्ध किया है, इसीलिए अब मैं सदैव आपके साथ रहूंगी। आप मेरे द्वारा किसी की भी संतान की रक्षा कर सकते हैं। प्रभु, मुझे धारण कीजिए। हे अनुश्री कला, मैं आपको स्वीकार करता हूँ और आपको वचन देता हूँ, मैं आपकी शक्तियों का प्रयोग सदा धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए करूँगा। भगवान, हमने का सोची थी और कहा है गई। वो संदीपनी को पुत्र फिर से जीवित है गए और वो बंद्रावन में गोपियां, बाके पुत्र असुर से मनुष्य है गए। अब कहाँ है भगवान? अब कहाँ है? होगा क्या? ये अनंत यात्रा है जो तभी समाप्त होगी जब उस छलिए कान्हा की अंतिम यात्रा आरंभ होगी। अरे पर कान्हा के अंत को आरंभ कैसे है गो? अब तो वो संतान लक्ष्मी भी हमारे हाथ से निकल गई। हमने तो एक ही अवसर खोया है, किंतु हमें ऐसे अनेक अवसर मिलने वाले हैं, क्योंकि जब तक उसकी कलाएं प्राप्त करने की ये यात्रा पूरी नहीं हो जाती, तब तक हमारे पास अवसर ही अवसर है। सत्य कही भगवान आपने। अरे जब इतने अवसर हैं हमारे पास, तो कोई न कोई तीर लक्ष्य पे लग ही जाएगा।
भक्तों, वृंदावन पर आया हुआ संकट आज माता संतान लक्ष्मी की कृपा से टल गया। माता संतान लक्ष्मी का यह ममतामय रूप अपने भक्तों और उनके बच्चों का स्नेहपूर्वक ध्यान रखती हैं, उनकी रक्षा करती हैं और उन्हें अपना आशीर्वाद देती हैं। शुभ ही शुभ हो हर समय, उज्जवल सवेरा हो, अमर सुत को करने वाली अष्टलक्ष्मी जय 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 संतान लक्ष्मी। माता संतान लक्ष्मी की जय, माता संतान लक्ष्मी की जय, माता संतान लक्ष्मी की जय। जय 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 श्री अष्टलक्ष्मी। नारायण नारायण। माते, संतान अष्टमी के इस शुभ दिन पर आपने न केवल वृंदावन के संतानों की रक्षा की, अपितु उन्हें एक बार पुनः जन्म लेने का अवसर भी दिया है, जिनका अंत परमपिता श्री कृष्ण के जन्म के समय इस पापी कंस ने कर दिया था माते। और इस प्रकार प्रभु के जो भक्त अब तक प्रभु की लीला में सम्मिलित नहीं हो पाए थे, वे भी आपके और मेरे प्रभु के लीला में सहभागी होंगे। धन्य है माते आप, और धन्य है मेरे प्रभु। आप दोनों को कोटि कोटि नमन। नारायण नारायण। गुरुदेव, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपका शिष्य हूँ, अपना शिष्य धर्म निभाया है। आप मुझे इस प्रकार लज्जित क्यों कर रहे हैं? कान्हा, तुम्हारे समक्ष तुम्हारे गुरुदेव नहीं, अपितु एक पिता खड़ा है जो आजन्म तुम्हारा ऋणी रहेगा। हाँ कान्हा, तुमने एक पिता के पुत्र को पुनर्जीवित किया है, एक माता की ममता को लौटाया है। ये माता तुम्हें आशीष देती है, जीवन में सदा तुम्हारी जय हो। गुरु माता, मैंने जो भी किया वो मेरा शिष्य धर्म था, और मैं ये कैसे होने दे सकता था कि संतान अष्टमी के दिन ही किसी माता से उसका पुत्र छिन जाए। आज से तुम मेरे सच्चे सखा हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कान्हा, इस संसार में प्रत्येक शिष्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देता है, किंतु तुमने तो शिक्षा प्राप्त करने से पूर्व ही अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दे दी है। कान्हा, मैं अपने पुत्र के जीवन को गुरु दक्षिणा के रूप में तुमसे स्वीकार करता हूं। कल्याण हो। कान्हा, बलराम, तुम दोनों के कारण ही मेरे पुत्र का जीवन सुरक्षित है, इसलिए मैं तुम दोनों को अपनी गुरु दक्षिणा से मुक्त करता हूं। हे गुरुदेव, आपने हमारे कर्तव्य को भी आपकी गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार किया। अपने शिष्य पर ऐसी कृपा दृष्टि केवल गुरु ही कर सकते हैं। हम आपके आभारी हैं गुरुदेव। मेरी बहन देवकी की विदाई की वो रात्रि, जिस दिन भगवान कंस की हत्या की आकाशवाणी हुई थी, वो अर्धरात्रि जब मेरे कारागार में मेरी बहन देवकी के गर्भ से उस छलिए कान्हा ने जन्म लिया था, तब से लेकर अब तक मैंने सारे प्रयत्न करके देख लिए, किंतु उस परम अवतार श्री कृष्ण को मारने का कोई उपयुक्त मार्ग नहीं मिला। अरे क्या करे भगवान, हमने सारे असुर भेज के देख लिए,
अकड़ासुर मकड़ासुर कगासुर बकासुर शंखासुर पंखासुर सारे सुर छेड़ के देख लिए, कोई राग न छिड़ रो। अरे यहाँ तक कि वो कान्हा के गुरु संदीपनी भी तीर मार के देख लियो। धन लक्ष्मी को बंदी बना के दानव लक्ष्मी बना के देख लियो, पर कछु ना भयो भगवान कछु ना। क्षमा करना भगवान, भावुक है गया था। भगवान तू ही है जो मेरे हृदय को समझता है बद्राक्ष। एक वो है, कैसे मौन बैठे भगवान कंस, कुछ बोलते ही नहीं है। वो कदाचित वो रुष्ट है, वो चाहते हैं कि कान्हा नामक समस्या का अंत मैं स्वयं करूं। अरे पर भगवान हम करेंगे क्या, हमारे पास तो कोई मार्ग भी ना बचो है अब। मेरा भांजा कान्हा वहां संदीपनी आश्रम में इस समय कौन सी कला सीख रहा है? हाँ वो कला है, वो का नाम है बापू, जो अपना जो है का नाम से श्री कला, श्री कला। श्री कला को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। देवी अलक्ष्मी, तुम यहाँ? असुराज कंस, श्री कला को प्राप्त करने से कान्हा को मैं रोक सकती हूँ। अच्छा, वो लक्ष्मी मेरी शत्रु है और उसकी बहन ये अलक्ष्मी मेरी शुभ चिंतक। ये मेरे प्रति सहसा इतना प्रेम क्यों? मैं यहाँ तुम्हारी नहीं, अपनी सहायता करने आई हूँ। श्रीकला के देवी धनलक्ष्मी मेरी शत्रु है और उसका अंत करके ही इस संसार में खुद को स्थापित कर सकती हूँ। स्वप्न अच्छा है, किंतु इस स्वप्न को पूरा करने का मार्ग क्या है? कहीं ऐसा ना हो कि उस कान्हा और धनलक्ष्मी को मारने का ये स्वप्न मेरी तरह तुम्हारे लिए भी दुःस्वप्न हो जाए। और भगवान सबसे बड़ी बात यह है कि जया लक्ष्मी शस्त्र ये चलाती नहीं है, तभी तो इतने युगों तक भी बादल लोक में पड़ी है। भद्राक्ष, तुम्हारे प्रभु कंस ने तो सारे शस्त्र उठा के देख लिए, क्या हुआ? युद्ध शस्त्र से नहीं, षड्यंत्र से जीते जाते हैं। षड्यंत्र उस कान्हा के लिए ऐसे है जैसे मक्खन खाना। जाओ यहां से। असुराज, अलक्ष्मी जिसके जीवन में आ जाती है उसका सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाता है। कान्हा और धनलक्ष्मी को पराजित करने की तुम्हारी अभेद्य योजना है क्या? आज से 4 दिन बाद महाचतुर्थी मनाई जाएगी। इस दिन संसार की सारी स्त्रियां महापीपल की पूजा करती हैं और धन लक्ष्मी को अपने जीवन में आमंत्रित करती हैं। वृंदावन वासियों ने तो इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। बस हमें अब उनके इस शुभ दिन को अशुभ दिन में बदलना होगा। कान्हा, अब तक आपने ईला, विमला, अनुश्री और विद्या कला को प्राप्त कर लिया है। अब ये चारों कलाएं सदैव आपके साथ रहेंगी। गुरुदेव, ये आपके आशीर्वाद के कारण ही संभव हो पाया है। गुरुदेव, अब कौन सी कला है जो हमें प्राप्त करनी है? हे बलराम, 5वीं कला का नाम है श्री कला, श्री, जिसका गुण है संपदा।
और जिसकी देवी हैं धन लक्ष्मी। इस संसार में जिस किसी के पास श्री कला होती है वो न केवल संपन्न होता है अपितु किसी को भी धन संपदा से पूर्ण कर सकता है। गुरुदेव, धन जीवन यापन और दूसरों की सहायता के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, किंतु गुरुदेव हम ये कला कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कान्हा, इसका ज्ञात तो मुझे भी नहीं, परंतु यदि आप अपने मन में इस कला को प्राप्त करने का भाव रखते हैं तो इस कला को प्राप्त करने का मार्ग स्वयं आप तक पहुंच जाएगा। जितना मनोयोग से इसकी कामना करोगे, इसकी साधना करोगे, उतनी ही तीव्रता से ये आपकी ओर बढ़ेगी। गुरुदेव, मैं श्री कला का जाप पूरे मनोयोग से करूंगा। श्री कला हमारे पास स्वयं आएगी? गुरुदेव, ये बात समझ में नहीं आ रही है। बलराम, श्री श्रम से आती है, इसलिए श्री कला को प्राप्त करने के लिए आपको श्रम करना होगा, उसका जाप करना होगा, उसके बाद ही इस कला को प्राप्त करने का मार्ग बनेगा। जी गुरुदेव। नंदरानी। प्रणाम गुरुदेव। महापीपल की पूजा की तैयारियां आरंभ हो गई हैं। हाँ गुरुदेव, माता लक्ष्मी ने अनेकों संकटों में हमारी रक्षा की है। जब कर्णासुर के प्रभाव से हम सब असुरी हो गए थे तो माता ने वीरा रूप लेकर हमारी रक्षा की और फिर मंगलसूत्र की स्थापना कर देवी ग्रह लक्ष्मी ने गजासुर का अंत किया। और माता संतान लक्ष्मी की पूजा पर माता संतान लक्ष्मी ने सभी माताओं और उनकी संतानों की रक्षा की। जी गुरुदेव, इसलिए हम माता धन लक्ष्मी को वृंदावन में आमंत्रित करने के लिए इस बार पूरे धूमधाम के साथ महापीपल की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। गुरुदेव, इस बार महापीपल की पूजा का मुहूर्त क्या है? नंदरानी, इस महापीपल की पूजा के लिए आज से 3 दिन पश्चात महाचतुर्थी के दिन शुभ संयोग है, अर्थात आज एकादशी है, कल द्वितीय है, तत्पश्चात महातीर्थी के अगले दिन महाचतुर्थी के दिन ये पूजा होगी। उस शुभ दिन, उस शुभ मुहूर्त पर व्यक्ति सच्चे मन से जिस रूप में माता लक्ष्मी को पुकारता है, माता लक्ष्मी उसी रूप में उसके जीवन में आ जाती हैं। हाँ गुरुदेव, इसलिए इस बार हम अभी से महापीपल की पूजा की तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए दामोदर जी और गांव के अन्य लोग पीपल स्थान को स्वच्छ करने गए हैं ताकि महापीपल की पूजा स्वच्छ, शुभ और मंगलमय हो। उस छलिए को छल से ही मारा जा सकता है। तुम्हारी ये योजना भगवान कंस को अच्छी लगी है लक्ष्मी। असुरराज, यदि इस योजना को पूर्ण करने में आप मेरी सहायता करेंगे तो मैं धन लक्ष्मी को समाप्त कर दूंगी।
यदि तुमने धन लक्ष्मी को समाप्त कर दिया तो जैसे उस लक्ष्मी की संसार भर में पूजा की जाती है, वैसे ही घर घर में तुम्हारी पूजा की जाएगी। लक्ष्मी भगवान कंस का वचन है ये। पर भगवान, मुझे ये ना समझ आ रही कि ये सब वो कैसे। धैर्य, बस देखता जा कि ये सब होगो कैसे। जा वृंदावन जाकर उस गुरुदेव गर्गाचार्य को लेता जा। जैसी आज्ञा भगवान। क्योंकि हमें भी तो लक्ष्मी पूजा की तैयारी करनी है।